और इज्जत के साथ श्रीनाथ, मैं दोबारा तुम्हें मौका दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है तुम्हारे अंदर को पॉजिटिव चीज हो। अगर पंगे फटेबाजी करनी है तो मेरा भाई चलता बन, टाइम कोई नहीं है, क्वेश्चन आंसर सेक्शन है तो मुझे बोलने नहीं देना। मेरी बात में टोकता है, मैंने जब पूछा कि मैं बोल लूं, अनइंटरप्टेड मौका दोगे? हाँ जी बोल ले बोल ले, म्यूट कर लो। हाँ जी म्यूट कर रहा हूं। तो फिर सुनना। ABCD भी नहीं आते हाँ आपको? हाँ बोल बोल बोल, क्या बोल रहा था बोल। नहीं, और एक इंग्लिश का नॉवेल को आप ट्रांसलेट करना है तो, समझना है तो पहला इंग्लिश आना चाहिए। आपको ABCD भी नहीं आते, क्या क्वेश्चन पूछ सकते आप? हो गई बात आपकी? हाँ, ठीक है, गुड। भगवत गीता संधि वर्सेस का प्रकार कुरान। बता दीजिए। भगवत कितना गीता कितना वर्सेस। कितना टाइप का संधि है, समास की? और खोती के बच्चे, तू फिर बीच में बोल रहा है यार, चल जाओ, चल भज जा, चल टाइम ना वेस्ट कर, चल चल भाग जा, तेरे बगैर पुंगी बजाऊंगा मैं। रोक सकते हो रोक लाए, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, हिंदुत्व के लोग जाओ, चलो बैन कर जितने बैन कर सकते हो, चलो। भगवत गीता वर्सेस कुरान 7 प्रोग्राम किए हैं, 7 प्रोग्राम कह रहा हूं, लाइव प्रोग्राम से मौजूद हैं। किसी एक प्रश्न पर अपना उत्तर पेश कर, जो मेरे चैलेंज है। उधर क्यों नहीं आ रहे? मैंने प्रेजेंटेशन में यह बताया था कि व्याकरण कैसे काम करती है, निरुक्त कैसे करती है, यह आपत्ति थी मेरी भगवत गीता पर। टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं? ड्रामेबाज बीच में टोक रहा है, इज्जत रास नहीं आती यार इनको। असल में इनको बदमाशी की आदत पड़ गई है, ये मुसलमानों के साथ बदमाशी करने के कायल हो गए हैं। इनको लगता है मुसलमानों को जैसे मर्जी दबोच लो, सब चुप करके सुनते रहेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे बड़ों की भी। गौर से सुनो, जिसने आके मेरे साथ यहां पर शानपत्ती करनी है, शानपत्ती का भी तरीका है। भगवत गीता वर्सेस कुरान पर आपत्ति है, 7 प्रोग्राम किए हैं। किसी चीज के ऊपर जो मैंने प्रश्न उठाया है, मैंने संस्कृत श्लोक तुम्हारे पेश किए, मैंने हिंदी अनुवाद तुम्हारा पेश किया, मैंने भाष्यकार तुम्हारे पेश किए। लो, मुझ पे किस चीज की आपत्ति है? ओ शाणे, मुझ पे किस चीज की आपत्ति है? फलाने का डेफिनेशन, फलाने का जा काम कर जाके, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। फलाने का फलाने का फलाने का स्टार्ट में बोल रहा हूं। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी उन तमाम लाइव स्ट्रीम्स का जिनके अंदर मैंने रेफरेंसेस पेश किए हैं। अगर मेरा कोई रेफरेंस गलत है मुझे बताएं, मैं अपने आप अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा। अगर मेरा कोई प्रश्न, कोई आपत्ति जो मैंने उठाई है, अगर आपके पास उस प्रश्न का उत्तर है, मैं उससे उसका जवाब दूं। आपको याद होगा, अगर आप लास्ट जो हमारी स्ट्रीम हुई है या उससे पहले की जो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम को सुनेंगे ना, तो उस स्ट्रीम में जो थे हमारे ब्रदर राहुल, बांग्लादेश, बंगला भाई जो हैं, ब्रदर राहुल हुसैन भाई, उन्होंने, आपको याद होगा, मुझसे एक बात पूछी। उन्होंने कहा आमिर भाई, क्या भगवत गीता पर मेरे इस प्रश्न का किसी ने जवाब दिया है कि जो ऋषि संजय था, उस संजय को देव दृष्टि जो है, ये दृष्टि दी गई थी, तो वो सुनता कैसे था? आपको याद होगा, मैंने खुद कहा कि एक सनातनी भाई ने भगवत गीता के श्लोक से इस प्रश्न का, इस आपत्ति का उत्तर दे दिया हुआ है। याद है किस किस को? नीचे कमेंट में लिखे। याद है जिनको, तो नीचे कमेंट में लिखें। याद है? मैंने ये कहा था और मैंने मेंशन किया कि इंसाफ का तकाजा, न्याय की डिमांड ये है कि मैं लाइव बोलूं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका हुआ है। ये हम लोग हैं मेरे बच्चे, तू अभी छोटा है। हाँ, तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये नीचे कमेंट देख ले, तो याद रखो। असल ये टाइम वेस्ट ना करो, ये शौकड़ियां ना करो, ठीक है ना? असल चीज क्या है जिसको समझना है, मेरे किसी प्रश्न या आपत्ति जो मैंने उठाई है, उस प्रश्न के ऊपर आपत्ति है, उसको रखो कि वो ऐसे नहीं ऐसे है। क्लियर हो जाएगी चीज।
वो हेडलाइंस लगा के आया, हैड डिबेट विद आमिर हक। उसको खुशफहमी ये है कि आमिर हक के साथ बैठ के मैंने बात, उसकी खुशी ये है कि आमिर हक के साथ बैठ के मैं जनाब उधर शोर डाल के आ गया हूं। मैंने इज्जत दी ये सोच के कि काम की बात होगी, ठीक है ना। बार बार मौका दिया ये सोच के कि काम की बात होगी, ये सोच के कि ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टॉपिक, ओरिजिनल जो मेरे ऑब्जेक्शंस हैं, ये मेरे क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर अगर बात होगी तो मैं करूंगा बात। मगर अगर आके तुम टाइम वेस्ट शानापंती करोगे तो फिर उसका जवाब यही है जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा था, ड्रामेबाजियां कर देने थे आके। अच्छा जी, रतन वर्मा साहब करके हैं। जी वर्मा साहब। हेलो आमिर भाई, कैसे हैं आप? जी जी वर्मा भाई, कैसे हो, ठीक हो? जी बस ठीक है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी वर्मा भाई, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी हाँ। जी जी, कब से सुन रहे हैं प्यारे भाई? जी 1 साल से सुन रहा हूँ। ओके ओके, इंडिया से हैं? जी जी। जी भाई, जी भाई, हुक्म करें। सनातनी भाई है ना आप यार हमारे वर्मा जी? हाँ जी। सनातनी भाई है ना? जी जी, हिंदू हूँ। अच्छा, आर्या समाज से हैं या नॉर्मल नहीं नहीं, सनातनी? सिंपल हिंदू। अच्छा अच्छा, सिंपल हिंदू हैं, सनातनी हैं? हिंदू हिंदू सनातनी दोनों। अच्छा, हिंदू सनातनी दोनों, ठीक हो गया। जी भाई हुक्म करें, मैं क्या खिदमत अ, करूं आपकी, आप फर्स्ट टाइम आए। मुझे एक बात बोलनी थी, अगर आप परमिशन दें। सवाल है आपका या बात बोलनी है? एक स्टेटमेंट बोलनी है, उसके बाद सवाल पूछूंगा। आप ऐसा करें, सवाल पूछ लें पहले प्यारे भाई। सवाल पूछ लूँ? जी जी। यार मुझे पूछना था कि आप मतलब हिंदू धर्म पे क्यों बात करते हैं? यह सीखना चाहता हूं, और तो मेरा कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। म्यूट कर दिया आपने। चले, मेरे ख्याल से आपका सवाल हो गया, ठीक है। कहते हैं जी, हिंदू धर्म पर आप क्यों बात करते हैं? दो रीजंस हैं, दो रीजन मेरी पर्सनल, क्योंकि मैं इंडिविजुअली अपना जिम्मेदार हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं। दो वजह हैं, ठीक है। नंबर वन, जो टॉप पे है, नंबर वन, इस वक्त के जो हालात सोशल मीडिया के थे अब से 2 से 3 साल पहले, ठीक है, उसका नतीजा ये था जो हमने देखा कि हम एक्स मुस्लिम्स को चैलेंज करते थे डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, तो जब कभी एक्स मुस्लिम्स को चैलेंज करते थे बीच में आ जाते थे सनातनी। दूसरी चीज हमने ये देखी कि बड़ी तादाद में जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ था एक्स मुस्लिम मूवमेंट को, वो लोग थे सनातनी, ओपन। तीसरी चीज हमने ये देखी कि जितने एक्स मुस्लिम्स हैं वो अ, जनाब दीपावली, जनाब होली, जनाब दुशहरा, जनाब अष्टमी, जनाब शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, हाँ जी, जन्मदिन श्री कृष्णा, ये सारा उन्होंने, मैंने देखा वो मना रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं। मैंने कहा शायद ये भी हिंदू हैं। ओ सॉरी, कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने देखा कि जनाब दशहरा मुबारक, होली मुबारक, लुड्डी मुबारक, डांडिया मुबारक, हाँ जी, ये सारा मुबारकें चल रही हैं। रक्षाबंधन, घिस मेरे नंदन, रक्षाबंधन, घिस मेरे नंदन, अभिनंदन। तो ये जब मैंने देखा कि इस किस्म के अभिनंदन और घिस मेरे नंदन और रक्षाबंधन, ये मैंने देखा, तो उस वक्त मुझे समझ आई। वो मैंने कहा एक्स मुस्लिम मूवमेंट वाले तो सारे ही सनातनी है। ये मुझे तब समझ आई, तो मुझे होश आई कि हमने गाय को लिटाना है पहले। हाँ पहले मां की बारी गौ माता कब तक खैर मनाएगी, मैंने कहा पहले गाय लिटाएंगे, गाय। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो फिर हमने पहले गाय माता को लिटाया। ये है वजह, ये हमें उस वक्त समझ आई, ठीक है ना। ये वजह बनी।
अब जिस किसी को समझना है ना कि ये हुआ क्या, जिस किसी को समझना है कि ये सब हुआ क्या, उसको ये याद रखना है कि सनातन धर्म के लोगों ने इस्लाम के खिलाफ जो आवाजें बुलंद की थीं, उसका खमियाजा और कारमा है ये नतीजा, ये जो सनातन धर्म पे बात हो रही है। वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो पता नहीं था सनातन क्या है, मुझे तो कुछ कख भी नहीं पता था सनातन का। भाई हमें तो नहीं पता था, हमें तो आप लोगों ने सिखाया और हमें बताया कि माता जी को ऐसे लिटा, यानी गौ माता को, बुरा मत मानिएगा सनातनी दोस्तों, गौ माता की बात कर रहा हूँ, माता निकल गया मुंह से। तो गौ माता जी को ऐसे लिटाना है, ये बां बां करेगी तो आपने परेशान नहीं होना, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह कहना है और उसके बाद अल्लाह अकबर कहना है और उसके बाद फिर क्या ही कहने, उन छींटों के क्या ही कहने, क्या खूबसूरत रंगोली फैलती है हवा के अंदर बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर के बाद। ओए होए 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 होए, क्या कहने, क्या सा आ जाती है। हम्म। और फिर मुख्तलिफ बर्तनों में टेबल के अंदर जब सज के, हाय 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 हाय, क्या कहने, ऊपर से जनाब हल्का सा ऐसे 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 छिड़क के, ऐसे छिड़क के ऊपर से धनिया ऐसे, और उसके बाद जनाब जीरे का रायता ऐसे जनाब टेबल के ऊपर, और फिर रोगनी या कलवंजी के नान, ओह ओए 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 ओए, खीरा यूं तिरछा कटा हुआ और लीमू पूरा इस तरह खोल के ऊपर निचोड़ के ऐसे। तो फिर मुझे पता चला कि मजा तो भाई सनातन में है, मौजें तो यहां लगी हुई हैं। हाँ, क्यों आया मजा, आ रहा है, आ रहा है हल्का हल्का, है ना। हाँ, अभी मैं चिंगारियां भी निकालूंगा, टेंशन ना लो, अभी मैंने चौथा गियर डाला है। तो समझ आई अब सनातन पे बात क्यों हो रही है, इसके पीछे ये वजह है, ये वजह सारी। अब ये कहते हैं ढूंढो, अब देखो तितर 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 होते हैं, ढूंढो इस आमिर हक को, कम वक्त इतनी डिटेलिंग में खाल उतेड़ता हुआ दिखाता है गौ माता की, रूह कांप जाती है। इसको पकड़ो, इसको काट दो, इसका थिका बोटी कर दो, इसको बैन कर दो। अब समझ आइए सनातन की किताबें क्यों खुलती हैं, ये वजह है। हमारा कोई मूड नहीं था, हमारा पेट भरा हुआ था, तुमने हमारी दावत कर दी दस्तरखान बिछा के, हमने कहा ठीक है फिर देखी जाएगी, बाद में हाजमुला खा लेंगे। ये हुआ। अब सवाल क्या था, सवाल सनातन से ये था कि अगर तुम वाकई हिंदुस्तान के सगे हो, इंडिया से मोहब्बत और प्रेम करते हो, तो अपने राष्ट्र को इस आग के अंदर मत झोंको, मुसलमान कम्युनिटी के साथ जुल्म और ज्यादती मत करो, अपनी आवाजों को मुसलमानों के साथ मिलाकर चलो। अभी हमें पता चलता है जनाब, कभी किसी मुसलमान को पकड़ते हैं, उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है फिर, जिंदगी क्या सिर्फ तुम्हें मिली है, सांस क्या तुम्हारे फेफड़ों में आता है, धड़कन क्या सिर्फ तुम्हारे दिल की है, हमें भी इसी दुनिया में जीना है, हम भी यही रहेंगे, यही जिएंगे और डट के जिएंगे, सर उठा के जिएंगे, आंखों में आंखें डाल के जिएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम बदमाशों की और जालिमों की। समझते हैं डराएंगे डर जाएंगे। 2 साल से, 2 साल तुम्हारी धुड़कियां देखने वाली हैं, 2 साल। जो इस्लाम पर एतराज करते थे आज कहते हैं सनातन पे बात क्यों करते हो। ये तब सोचना था जब इस्लाम के ऊपर जुबानें खोल रहे थे, ये तब सोचना था
जब आका दो जहां फिदा हूं अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में सुबह शाम तुम लोगों ने गंदी जुबानें इस्तेमाल की, उस वक्त तुम्हें राम और कृष्णा की फोटो नजर नहीं आती थी कि इनका क्या होगा जब इन पर बात कहता है। और क्या कहता है वो श्रीनाथ आके, हमारे सेंटीमेंट्स नहीं है, हमने इनकार किया तुम्हारे सेंटीमेंट्स नहीं है, तो हमारे सेंटीमेंट्स का क्या? उस पर कब बोलेगा? साणे व्याकरण ऋषि यास्क और पतंजलि के पड़ोसी, उस वक्त कब बोलेगा उस पर? मुसलमान का सेंटीमेंट नहीं होता? मुसलमान वाहिद कौम है पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा गैरतमंद है अपने अंबिया को और अल्लाह को और इस्लाम को लेकर। तुम लोग तो हमारी जेलसी और कॉपी कैट्स हमारे तौर पर सामने आकर फटाफट गाय माता की गोबर भी मुंह के अंदर ले लेते हो, गिरने भी नहीं देते। हमारी कॉपी करनी थी तो साफ सुथरे कामों के अंदर करते। ये मूतर और गोबर में हमारी कॉपी ना करो, हम तो खाते पीते भी नहीं है कुछ भी ऐसी चीज। कॉपी करनी थी और गैरत जगानी थी किसी काम की चीज में करते। एक उठा, उसने गाय की दुम पकड़ ली, कहने लगा हाँ फकर से बोलो लिंदू हूं, फकर से बोलो तिंदू हूं। गाय को तुम्हारी जुबान आती होती यकीन कर 5-5 किलो की गालियां देती कि दुम छोड़ कमीने, मेरा पतिदेव देख लेगा। तो उसकी दुम पकड़ के कह रहे हैं जी गाय माता हमारी माता है। दूसरे को जोश आया, उसने भी वीडियो डाल दी। उसने संडे की दुम नहीं थी कुछ और ही पकड़ लिया। अब ये मत मुझसे पूछना, उसको पकड़ के मरोड़ा, टांग पड़ी वो अलग बात है, मगर मरोड़ के वीडियो बना दी तीसरी टांग को। ये हमारे पिताजी हैं तो घर ले जाना, रस्सी के साथ बांध कर रखा है। ये इस कौम की गैरत है कि जिसको माई बाप बोलते हैं रस्सी से बांध के उसको रखा होता है। ड्रामेबाज फनकारियां कर देने थे आगे जाना। पता नहीं क्या सुबह का 8 बजे का अलार्म सुना के चला गया, कुड़ू कुड़ू पड़म पड़ाम पुड़ुम पड़ाम पड़ींग कड़ांग कुड़ुम कड़ाम कड़ांग स्वाहा। ये क्या है? दोबारा रिकॉर्ड करवा, सुबह अलार्म लगाना है। काफी खतरनाक और मनहूस आवाज थी, सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। काम की बात कर, जो काम की बात था शणे, काम की बात कर। भगवत गीता वर्सेस कुरान, जिस जगह पर इतराज है वो रख सामने। तेरे बड़े चैंपियन की ऐसी की तैसी पब्लिक में खुल के आ जाएगा। तेरी संस्कृत की सा मैं यहां सीधी करके ना भेजूं तो मुझे आमिर हक ना कहना, मगर बंदे का पुत्र तो बन। इधर कुकड़ू कुकड़ू करके निकल गया। इस तरह बात नहीं बनती, इस तरह दाल नहीं गलती। हमसे सीखो कि हम गोश्त भी गालना जानते हैं। हम्म। अच्छा जी, योहान साहब मेरे ख्याल से हमारे साथ आए, इनको ले लेते हैं। चलो ये तो कोई यार को काम हेलो। का सवाल पूछता है एटलीस्ट। हाँ जी योहान भाई। जी, ये मैं इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम पर मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो उसमें एक डाउट था। जैसे जी जी बहुत जी। स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जो करप्ट लीडर है आप जो कंट्री में, तो उसके अगेंस्ट रेबेल करना अलाउ है, और कुछ ये भी बोलते हैं कि अलाउ नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सा ऐसा लिमिटेशन है कि जिस पर रेबेलियन कर सकते हैं, जिसको मतलब अगर क्रॉस कर लेगा, तो हम उसको रेबेल कर सकते हैं? ये जानना चाहता था। अच्छा, ये ना वाकई आपका सवाल सही है कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्कॉलर्स हैं उनमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है कि आपने अगर हुँ। किसी रूलर के या किसी अ, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसमें कोई गलती देखी या उसको चेंज करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। तो ये वाकई आपकी बात ठीक है, मगर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछें तो वो मैं रख रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जारी बात है मैं अपना एक ओपिनियन रख सकता हूँ। तो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो 2 बेसिस के ऊपर प्रोसीजर होगा। नंबर 1, पीसफुल ट्रांसफर होगी या ट्रांसफॉर्म होगी हुकूमत पीसफुली। ये है बेसिक प्रिंसिपल। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में शूरा की बेस पर रखा है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। ठीक है, यानी आपस में मशवरा करना है और आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करना है और उसके बाद पूरी एक टीम बनेगी। सारी बात है अहले रुश्द की,
शूरा की पूरी एक, जैसे पार्लियामेंट होता है, लोकसभा है, और इसी तरीके से प्रोविजनल असेंबलीज होती हैं, ये सारे प्रॉपर तरीके से इन चीजों को लेके चलते हैं, मशवरे के तहत ये होगा। अब कोई कह सकता है कि कितनी देर में ये चेंज हो सकता है कि नहीं, जो इलेक्शंस हैं वो कितनी देर में होने चाहिए। तो ये भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से कुछ लोगों ने इस्तदलाल किया है कि हजरत उमर फारूक जो है, जो सेकंड खलीफा हैं इस्लाम में, वो मिनिमम 4 साल के अंदर एक रूलर को, एक गवर्नर को चेंज कर देते थे उसकी पोस्ट से। तो इससे कई लोगों ने ये इस्तदलाल पकड़ा है कि 4 साल बाद हमें ये एक एग्जाम्पल मिलती है कि 4 साल बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू, शूरा बैनहुम के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेबल के वाले से। तो याद रखना है, ये कैटेगोरिकल मना है कि मुसलमान रूलर के खिलाफ उठे। ये कैटेगोरिकल मना है, बेसिक प्रिंसिपल ये है, ठीक है ना। अब कोई ये कह सकता है कि कुछ लोग उठे हैं, उनका क्या हुक्म है। उसमें आपको देखना ये है, एक है उमूमी, यानी एक है जेनरिक प्रिंसिपल जो आम मुसलमानों के ऊपर लगता है। वो प्रिंसिपल तो ये है कि मुस्लिम हुक्मरान चाहे कितना ही फासिक और फाजिर क्यों ना हो, आपने उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाना, आवाज उठानी है। अब उसके नतीजे में वो आप पर जुल्म करे, आपको कत्ल करे, आपको जेल में डाले, वो अपने अल्लाह को अपना हिसाब देगा। मुसलमान है, जब तक वो मुसलमान है, याद रखना, मुसलमान। अगर वो कुफ्र बवाह कर बैठा है, इस्लाम से निकल बैठा है, यानी पहले मुसलमान था फिर एथियस्ट हो गया है, या नॉन मुस्लिम हो गया है, या इस्लाम की ब्लास्फेमी कर दी है, इस्लाम चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ ये चीज निकलती है। ये 3 चीजें आपने देखनी है। नंबर 1, उसने कुफ्र बवाह किया, यानी मुल्हिद हो गया, इस्लाम का इनकार, यानी इस्लाम छोड़ दिया उसने। और दूसरी चीज ये निकलती है कि उसने इस्लाम को चेंज करने की कोशिश की है, इस्लाम को चेंज कर रहा है, अपनी तरफ से कानून ऐड कर रहा है, इस्लाम का नाम बदल रहा है, इस तरह की कोई चीज कर रहा है जिसको दीन कहते हैं, तब्दील तगय्युर दीन, वो कर रहा है। तो फिर उसके खिलाफ कुछ उलामा कहते हैं कि आप उठ सकते हैं। अदरवाइज अगर वो मुसलमान रहता है, अगर वो मुसलमान रहता है और मुसलमान रहते हुए वो किसी पे जुल्म और ज्यादती कर रहा है, तो वो अल्लाह के सामने हिसाब देगा। आपने आवाज बुलंद करनी है। हदीस अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजलु जिहादिन कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायर, सबसे अफजल स्ट्रगल, सबसे अफजल स्ट्राइव हक की तरफ, जिहाद जो है ना, वो है कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायर, सच्ची बात कहना, हक बात कहना जालिम हुक्मरान के सामने, ये अफजल जिहाद है, तो ठीक है, तो इसमें चाहे वो मतलब मुसलमान। 2 क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन और उठते हैं कि हम्म, फर्स्ट ये कि क्या इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इस्लाम ये डिक्टेटरशिप को थोड़ा उस पर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन है? और सेकंड सवाल है कि जैसे अभी सीरिया में जो रिवोल्ट हुआ, नहीं तो नहीं, अगर सॉरी, पहला क्या वो पूछा तो था, जुल्म पहला कर पहला क्या पूछा था, पहला मिस कर गया हूँ, वो क्या था। हाँ, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा डिक्टेटरशिप की ओर अलाइन नहीं करता, ये एक फर्स्ट सवाल था। और अच्छा सेकंड अच्छा, अभी सवाल रुक था जाओ, अभी कि रुक जाओ, क्या रुक जाओ, फिर एक एक ले लेते हैं ना, एक एक ले लेते हैं। आप क्या कह रहे हो हुँ, कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम डिक्टेटरशिप की तरफ अलाइन जाता है, अलाइन उसकी करता है। तरफ अलाइन करता है, ये कह रहे हो। हाँ, मतलब कि अगर करप्ट लीडर अगर ज़ुल्म कर रहा है लोगों पर तो उसको क्यों सहेंगे? मतलब उसको हम ज़बरदस्त रिवोल्ट भी कर सकते हैं ना। हम्म, नहीं 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 नहीं, देखो, वेस्ट में भी अगर आप ये कहो ना कि आवाज उठाना, मिसाल के तौर पर आपको क्या लगता है कि इस्लाम ये कहता नहीं है कि आपने आवाज उठानी है। ये मैंने अभी हदीस सुनाई है आपको, जालिम हुक्मरान नहीं, के और खिलाफ नहीं आपने हथियार आवाज उठानी है। हाँ, हम्म? नहीं हथियार का बात करो। तो नहीं, अच्छा, अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो दैट मीन्स वो डिक्टेटरशिप की, तो ये तो सारे वेस्ट में हो रहा है। वेस्ट में जो प्रोटेस्ट होता है उसको डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट माना जाता है। कोई इसको डिक्टेटर नहीं कहता। कोई कहता है हाँ, हथियार उठाना। नहीं, हाँ देखो, एग्जैक्टली, आवाज उठाना इज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, और दैट्स जेन्युइन प्रोटेस्ट। डेमोक्रेटिक अभी आज मानते हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक माइंडसेट है, ये मानता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पीसफुल और राइटफुल ह्यूमन राइट है कि आप प्रोटेस्ट करो। पूरी दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर काउंट किया जाता है कि आप पीसफुल जो है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, जो राइटफुल प्रोटेस्ट है पीसफुल, वो कर सकते हो परमिशन के साथ ना। हाँ। तो अब नहीं वो आप कोई कह, आपको कह सकता है कि वो आवाज ही उठा रहे होते हैं, वो डंडे सोटे तो नहीं उठाते, लाठी तो नहीं उठाते, नहीं, तलवार वो तो पिस्टल तो नहीं उठाते, तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं कहता, इसलिए ये बात नहीं है।
कि आपने सिर्फ हथियार उठाना है तो ही आप मानोगे कि डिक्टेटरशिप नहीं है, अदरवाइज तो फिर डिक्टेटरशिप होगी। ये बात ठीक नहीं है। अच्छा बाजा, सॉरी, अब सुन ले जरा, पहले उस पॉइंट को हल कर लें। इस्लाम में, हाँ। इस्लाम ने जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम दिया ना, उस पर जो मैं समझ पाया हूं, मैं अपनी नाकिस राय रखता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, वो ये चीज है कि इस्लाम ना तो डिक्टेटरशिप को प्रेजेंट करता है और ना ही दूसरे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम जो आज चल रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इस्लाम इन प्रिंसिपल्स देता है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, चाहे वो कोई डिक्टेटर आके करे, चाहे वो कोई डेमोक्रेटिक वे से आके करे, दोनों तरीके से। मिसाल के तौर पर इस्लाम कहता है कि जस्टिस कायम होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई डेमोक्रेटिक वे के अंदर किसी के साथ अत्याचार कर रहा है तो हम उसको भी डिक्टेटर ही कहेंगे। जैसे हम नरेंद्र मोदी जो है उसको डिक्टेटर कहते हैं, वो डिक्टेटरशिप कर रहा है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ठीक है ना, कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर रहा है, हिंदू को एक्सट्रीमिस्ट बना रहा है, वोट बैंक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो डेमोक्रेटिक स्टाइल में वोट बैंकिंग होनी चाहिए थी, वो उसने रिलीजियस एथनिसिटीज की बुनियाद के ऊपर एक्सट्रीमिज्म फैलाकर वोट बैंक को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, इंडिया की यूथ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो इसीलिए इस्लाम का प्रोसेस क्या है पॉलिटिकल, इस्लाम कहता है कि अगर कोई डिक्टेटर आ गया और डिक्टेटर ह्यूमन राइट्स को वैल्यू कर रहा है, मॉरल वैल्यूज का ख्याल रख रहा है, जस्टिस कर रहा है, कोई बात नहीं। प्रॉस्पेरिटी फैल रही है, लॉ एंड ऑर्डर फैल रहा है, कोई बात नहीं। अगर वो 50 साल भी हुकूमत करे और जस्टिस करे, वो ज्यादा बेहतर है कि हर 2 साल बाद, 4 साल बाद हुकूमत बदल जाए और बेमार 4.5 और इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, ये बेहतर है। जस्टिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना है। आपने जो गोल अचीव करना है वो सबसे ऊपर है, वो है प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस, ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ठीक है ना, ह्यूमन फ्रीडम, इसको ऊपर रखेंगे ना, सिंपल ये बात है। अपॉर्चुनिटीज, नहीं, हाँ, ठीक है ना, हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं, रही वो हैं तो लोगों को। नहीं, वो तो बात सही है। जैसे पर अभी जैसे अभी सीरिया का जो अभी रिवॉल्यूशन जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आया है, तो उसको तो लोग मतलब सपोर्ट कर रहे थे कि वो रिवोल्ट होना चाहिए था और सही हुआ उसको। तो उसको आप कैसे उनके, देखेंगे मतलब? हाँ, वो ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट में है ऑब्वियसली, क्योंकि जो हुँ, रजीम का मेन बंदा है वो भाग के कहां पर गया है, तो जारी बात है वो करेंगे। याद रखें, हुँ, याद रखें, जब रशिया जो है उसको धकेल के पीछे फेंका था, उस रिवॉल्ट को भी एक वक्त तक इन्होंने सपोर्ट किया था, अमेरिकन पावर्स ने। CNN भी उतर गया, हुँ, BBC भी उतर गया, ऐसा उनको हीरोइक किस्म का दिखाया था तालिबान को। तब तो उनको तालिबान की दाढ़ियां बड़ी पसंद आ रही थी, तब तो उनकी दाढ़ियों में उंगलियां फेर फेर के कहते थे वाह, उनकी पगड़ियां पहन पहन के तस्वीरें खिंचवाते थे 1980s में। मगर फिर यही वही लोग थे जिनको उन्होंने टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया 90s के बाद, हुँ, खास तौर पर 1992 के बाद, क्योंकि मुल्ला उमर ने डंडा दे दिया 2-2.5 साल के अंदर, वो बुक्स में लिखा हुआ है। तो जो जर्नलिस्ट थी, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, उसने पोल खोल दिए, उसने कहा जितनी मार्केट थी यूरोप के अंदर जो ओपियम जाता था, मुल्ला उमर ने 2.5 साल के अंदर बेड़े गर्क करके रख दिया। इनको मजबूरन ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना पड़ा, ठीक है ना, मजबूरन करीब के जो एरियाज थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना पड़ा ताकि यहाँ वो मार्केट उगाएं, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए थे, ठीक है। तो हुँ, ये उनके लिए बन गए। इसका मतलब ये है, याद रखना चाहिए आपको, ग्लोबल पावर्स किस चीज को लाइमलाइट में लेते हैं, किस चीज को हीरोइक तौर पर पेश करते हैं, हमारा हमारा एतमाद उठ चुका हुआ है। खास तौर पर 1980s के बाद से जो सोवियत यूनियन की वॉर्स चल रही हैं, उसमें जो चेंज आई है ना, जो ट्विस्ट आते थे इनके, कि एक बंदे को हुँ, सुबह ये हीरो कह रहे हैं, रात को उसको विलन कह रहे हैं, एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए, तो हमें साफ पता चल गया ये जनाब इनकी ये कोल्ड वॉर थी, नरेटिव की वॉर्स थी। जो इनके इंटरेस्ट में आता था उसको ये सपोर्ट करते थे और नहीं करते थे, जिनको इनका दिल करता था हुँ, उसको नहीं करते थे, ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये हुँ, आज कह रहे हैं जी वो उसका इंटरव्यू ले लिया उस बंदे का, और और उसने बड़ा ओपनली कह दिया कि भाई सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सबको ये हक मिलेगा, सब बात करें, सब तरीके से चलें। ऑब्वियसली वो कहेगा, क्योंकि उसको मैंडेट हासिल करना है, उसको ऑथेंटिकेशन चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न वर्ल्ड से ऑथेंटिकेशन तब मिलेगी जब आप UN के साथ पूरी तरीके से हाथ मिलाएंगे,
पूरे तरीके से हाथ में लाने के लिए आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि हम LGBT